अच्छा, ये सेंटेंस कौन सा हमने लिखा है? हाँ, मे यू वन द मैच। अच्छा, इसको चेंज कर लें, इसको, ये कैसे चेंज होगा? ये सेंटेंस हमारे पास है, मे यू वन द मैच। ये सेंटेंस हमारे पास है कि ही सेड मे यू वन द मैच। ठीक है। अच्छा, ही ही सेड ही सेड दैट, चेंज कर ले इसको। हैं? विस्ट भी कर सकते, दैट भी फिलहाल आप दैट ही लिखते रहे। ही सेड दैट यू यू माइट यू माइट win द मैच। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये आप भी इसको नोट कर लेना। ये जुमला नोट कर लेंगे तो आपको समझ नहीं आई हमने क्या कहा है, इतनी आसान चीजें तो नहीं है। ये समझाने के लिए ना, वो रिपोर्टिंग वर्ब्स फिर आखिर में डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके मुताबिक आप चेंज करते रहे ना उसको। रिपोर्टिंग वर्ब्स, वो एक फाइल जो मैंने सेंड की है उसमें बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग वर्ब्स मैंने लिखे हुए थे। अच्छा, अब हम एक वो इंट्रागेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं, इसको नोट कर लें। अच्छा, चलें इसको नोट कर लें। हाँ, आप तक गए, बाकी तो नहीं तक गए। अच्छा, आप एक जुमला लिख लें। ही he said, I dare not take the decision. I dare not, DARE, take the decision. इसको, ठीक है, इसको आप फिलहाल हल करते रहे, 20-25 मिनट लगा लें इस पे। अच्छा, हाँ, अगला जुमला आप लोग देखें। अब उसको आप छोड़ दें, उसको आप छोड़ दें, उसको माफ करें, आप इधर देखें फिलहाल। वो उसके लिए है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो और सेंटेंसेस लिख लें, ये चौथे नंबर का लिख लें आप। नहीं, ये नहीं बताऊंगा, आपने चेंज करना है, बस बोलना नहीं है आप। ही सैड ओपन द डोर। ये इंपेरेटिव सेंटेंस अब आपका आ गया है, ठीक है। इसमें आप दैट नहीं लगा सकते, अगर आपने कहा कि ही सैड दैट ओपन द डोर, फिर ये गलत हो जाएगा आपका। इसमें टेंस भी आपका चेंज नहीं होगा। ही सैड ही सैड टू टू ओपन द डोर। देखें, हमने टू का इजाफा किया है, ये टू का इजाफा किया है हमने, और ये ओपन हमने वर्ब हमने लिख लिया डायरेक्ट। यहां पे आपने टू लिखना है और वर्ब आपने लिखना है। जो आपको सेंटेंसेस देगा वन पेपर में, तो आपने जुमले की पहचान करनी है कि ये जुमला कौन सा है, इंपेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, अपटेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा सेंटेंस है। फिर उसके मुताबिक ऑप्शन आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये फिफ्थ नंबर के ऊपर जुमला देख लें। फिफ्थ नंबर के ऊपर कौन सा जुमला है कि ही सैड। ये हमने ऑलरेडी बात की है। देखें, यहां पर हमने बात की है, फार्मूला जो मैंने लिखवाया है वो कौन सा फार्मूला था, वो मैंने, ये कौन सा जुमला है, ये इंपेरेटिव है। ये जो मैंने आई स्क्वायर लिखवाया है ना अभी, ये इंपेरेटिव और इंट्रागेटिव जुमले जो होते हैं सवालिया, उनके लिए दैट नहीं लगता, उसका अलग तरीका है। आप रजिस्टर पे देख लो, मैंने नीचे टू लिखा है उसके, तो टू आप लगाएंगे और डायरेक्ट वर्ब आपका साथ आएगा। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी।
अब इसका भी अलग तरीका है। ये सवालिया जुमला जो होता है इसका भी अलग तरीका है। इस सवाल दो किस्म के होते हैं, WH फैमिली वाले और डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाले। हम दोनों लिख लेते हैं। आर यू राइटिंग अ लेटर। हाँ, इसको चेंज कर लो। ही सैड इफ यू इफ यू वर राइटिंग अ लेटर। आप मोबाइल क्यों यूज कर रहे हैं? इधर देखना, छोड़े मोबाइल को। ये आपको तो आ नहीं रहे। ये यहां पर आप ये ऊपर लिख लें, या इफ लिख सकते हैं इसकी जगह पे, या आप यहाँ पे वेदर लिख सकते हैं। वेदर ये वाला, मौसम वाला ना लिख लें। WHETHER। ही सेड वेदर यू वर राइटिंग अ लेटर। ठीक है। ही सेड इफ यू आर राइटिंग लेटर। इफ भी लिख सकते हैं और ये वेदर भी लिख सकते हैं। यहां पर आपके पास ऑप्शन है जो भी लिखना चाहें। वेदर, ये ऑलमोस्ट सेम चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह से। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था। क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपने ही सेड वेदर और इफ में से कुछ भी लगा दें। तो वेदर और इफ किसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सवालिया जुमले में, सवालिया जुमले के लिए है। इंट्रागेटिव जुमले सवालिया जिसके आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है, उस जुमले के लिए हम यूज करते हैं। हाँ, वेदर और इफ यूज करते हैं सवालिया जुमले के लिए, जिसमें सवाल पूछा जाता है उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, वो जुमला चेक करते हैं आपका, जल्दी चेंज करें आप। अच्छा हाँ, अब एक और जुमला भी लिख लें। जल्दी बस करें, जल्दी टाइम हो। अच्छा, आखिरी जुमला लिख लें आप। ही सैड वाई आर यू वाई आर यू राइटिंग अ लेटर। ठीक है, इस ये कैसे चेंज होगा, इसको चेंज कर लें। ही सैड वाई वाई यू आर राइटिंग अ लेटर। सर इसमें क्या चेंजिंग भाई? इसमें सिर्फ हमने ये देखें, ये वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, अब ये हमने यू यहां पर ले आए और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब से पहले था तो क्वेश्चन मार्क भी था। ये हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आ जाएगा। टेंस हमने चेंज कर लिया, टेंस तो आपने चेंज करना ही करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। लिख लिए जुमला? चलें अब वो जुमला लिखते लिखते हैं, वो भी एक अहम रूल है नरेशन। बस कर दे हम लोग। एक और जुमला हम लिखते हैं, एक और जुमला। आज बस करेंगे, बहुत पढ़ लिया। एक जुमला, वो आप वाला जुमला किस तरह जुमला था? He said, I dare not take the seat. ही सेड आई डियर नॉट। इसको लिख ले, ये जरूरी है। और उसने उसने देना भी यही जुमला है, डियर नॉट टेक। कोई decision, उसमें गलत फैसला लेने की। अच्छा, तो आपने इसको कैसे चेंज किया है बताएं आप। सर जी, he said that इसमें नहीं सर। ओ सर जी, किया तो एआई ने किया, तो लेकिन सर एआई जी ने मैं किस तो तरह किया है, मुझे एआई का बता दे। हाँ, ही, हाँ। he said that he हम्म। dared not take the decision. ही, Said that हाँ, he dared not डियर नॉट। take the decision. उसने गलत किया है। अब ये देखें, हाँ। उसने गलत किया है, उसे उसे दोबारा पूछे, फिर आपको वो सॉरी भी कह देगा अगर आप सॉरी उसकी सुनना चाहते हैं। ही सैड दैट ही, उसे कहें कि ये तो सेमी मॉडल वर्ब है, फिर आपने डेयर्ड क्यों कहा? उसने तो मॉडल का बताया। यही, ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट टेक द डिसीजन। अब यहां पर डेयर जो है ये सेमी मॉडल वर्ब है। देखें, यहां पर ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था इसको। अगर आप सिर्फ डेयर कहते हैं, वैसे आप वर्ब लिखते हैं डेयर और डेयर्ड और डेयर्ड। ठीक है,
यहां पर अगर आप ही लिखेंगे फिर ये तो डियर्स आएगा ना, हम्म, यहाँ पे डियर्स आएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब एस आई एस का इजाफा करेंगे। वो चैट जीपीटी वाला है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ रहा है कि वो डियर वो उसका वो है। तो इसमें क्या आएगा, ये वैसे का वैसा रहेगा। देखें ये भी आ रहा है और एस का इजाफा भी आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये सेमी मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब की तरह है। जिस तरह कुड है ना, कुड नॉट टेक डिसीजन, ही कुड नॉट टेक द डिसीजन। आप क्या ये ऐसा कर सकते हैं, कुड्स, नो सर। ही कुड नॉट टेक द डिसीजन, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो फिर डियर्स यहां पर ये भी नहीं कर सकते। सिर्फ ये नहीं है, हमने एक और वर्ड भी लिखा था, नीड नॉट। ये दोनों सेमी मॉडल वर्ब है। ये नरेशन में ऐसे आएंगे, ये एक्सेप्शन है कि यहाँ पर ये ऑप्शन दे देगा और ये अंदर आपने उसका टेंस चेंज नहीं करना, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। ईडी ये रहेगा। डेयर नॉट, नीड नॉट, डेयर नॉट, इन दोनों को यूज कर निकले। उनको चेंज नहीं करते। इसको चेंज नहीं करते, ये वैसे का वैसा रहेंगे। बाकी ये जो ओ टू है, ये भी वैसे का वैसा रहेगा। ओ यू जी एच टी है ना, ओ टू, ओ यू जी एच टी, ओ टू। बस। नीड नॉट, हाँ बस करते हैं, सही है। अच्छा, वो जो फाइल मैंने सेंड किया ना ग्रुप में, उसकी अब आप दोनों उसकी प्रैक्टिस कर लें, दोनों टॉपिक्स की, ठीक है। वो जो नोट्स मैंने सेंड किए हैं, नरेशन वाले सारे नोट्स मैंने सेंड किए, उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है। उसको सिर्फ ओपन कर लें ताकि नरेशन और वॉइसेस जो है, इसमें तो अगर कहीं से भी, ये सिर्फ इसके लिए जरूरी नहीं है। आप लोग राइटिंग का कह रहे थे कि राइटिंग हमारी ठीक होगी तो फिर कोई ग्रामर ठीक होगी तो फिर राइटिंग कर सकते हैं ना। तो उसके लिए जब दो टॉपिक आप मेन टॉपिक आ रहे हैं तो आप लोग फिर स्लो पढ़ रहे हैं। तो इसकी आपने वो उसको सारे सेंटेंसेस को चेंज करने हैं, ठीक है। इसको भी चेंज कर लें और इसको भी चेंज कर लें, ठीक है। और राइटिंग में वो ना, जब आपकी ये पता ना हो ना जिनको, तो फिर उनको समझ नहीं आती ना। वो ही कुड आस्क्ड कर रहा होता है कोई, ही कुड आस्क्ड अ क्वेश्चन। अब ये सेकंड फॉर्म तो नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगी, आस्क या कुड बी, और उसमें गलतियां करते हैं, ठीक है। बस वो फाइल मैंने सेंड किए हैं, उनको आप प्रैक्टिस करें। कल क्लास रख लेते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि कल क्लास होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट क्लास रख लेंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और बाकी जितने भी छोटे मोटे टॉपिक्स बनते हैं ना, उनकी मैं एक एमसीक्यूज की तरह एक फाइल बना लेता हूँ। छोटे मोटे टॉपिक्स कौन से बनते हैं, वो बनते हैं आपके आर्टिकल हैं, ए एंड द है, क्वेश्चन टैग्स हैं। क्वेश्चन टैग्स जो है ना, वो चले, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जितने भी छोटे मोटे टॉपिक्स बनते हैं वो सारी एक फाइल के अंदर मैं उसको अरेंज कर लूंगा, ठीक है। एक फाइल हो जाएगी और नीचे फिर उसके एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो उसी में सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। एक ये फाइल हो जाएगी, एक दूसरी फाइल जो है वो मैं टेस्ट के तौर पे बना लूंगा। तो वो अपने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। बाकी यहाँ मैं तो सर यहाँ पे वो ही चीज, होता हूँ। वो चीज आपने बोला बताई, उसकी प्रोफाइल बनाई। उसकी भी, और जो कुछ ऐसे जो छुपे हुए पॉइंट हैं, जो जो हम इतनी ज्यादा डिटेल से तो बंदा डिस्कस नहीं कर सकता ना हर चीज ना, तो वहां पर हिंट मिल जाएगी कि हाँ ये वाली चीज भी है, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं सर।